आगे जानेंगे कि प्री बोर्ड कब होंगे, उनकी क्या तैयारी, क्योंकि जब अगर 15 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो प्री बोर्ड की जो टाइमिंग है वो भी सुनिश्चित जरूर हो चुकी होगी। और प्री बोर्ड जो है उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को आंक सकते हैं कि हम कितनी तैयारी कर चुके हैं, फिर जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रहती है उसको हम पूरा भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में जो पैटर्न है ये बहुत खूबसूरत है और इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। इस तो डॉक्टर संयम भारद्वाज से, जो कि हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, दिवाली बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मना ली है। हमारे 1-2 त्योहार बचे हैं इस वर्ष के, वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से मनाइएगा। और जब परीक्षा की बात आए तो मैं बार बार कहूँगा, लगातार कहूँगा कि इसका नाम ही केवल परीक्षाएं हैं। आप जीवन में सुबह से शाम तक 10 बार परीक्षाएं देते हैं, कभी स्ट्रेस नहीं होती। जब कब उन परीक्षाओं के लिए स्ट्रेस नहीं होती तो जो परीक्षा जो हमको जीवन में आगे लेकर जाएगी, जो हमको अच्छा बनाएगी, जो हमको देश की सेवा करने का अवसर देगी, उस परीक्षा के लिए, जिसका नाम परीक्षा है खाली, उसके लिए हमको चिंता क्यों करनी। केवल एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं, आप ये तय करें कि अभी हमारे पास 3.5 महीने का लगभग समय बचा हुआ है। ये समय वो समय है कि आप अगर जीरो से भी शुरू करेंगे तो हीरो बन सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत इस चीज में नहीं है कि इन 3.5 महीनों में हम परीक्षाओं की योजना या प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते और उत्तम तरीके से परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते। केवल आपका विश्वास चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। से जो दूसरे प्रश्न हैं उनके वो कम हुए हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं जिसमें कि पूरी एक प्रॉब्लम जो है स्टेटमेंट हम लिख देते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद हम 1 नंबर 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन देकर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपसे रिप्लाई लेने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न जो हैं वो प्रश्न होते हैं जो कहीं किताबों में नहीं दिए होते, लेकिन किताबों में आपने केवल उन कंटेक्स्ट को पढ़ा होगा, उन सिद्धांतों को पढ़ा होगा और उस सिद्धांत के ऊपर ये होगा और फिर वो जो है एक सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसका कि उत्तर आपको जो पैराग्राफ दिया गया है कहीं उसमें मिलेगा। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपको ये बता दिया गया कि बिजली का बिल दिखाया गया, उसमें दिखाया गया कि टोटल यूनिट इतनी कंज्यूम हुई हैं और आपको टोटल इतना देना है और फिक्स चार्जेस इतने हैं। तो आप कैसे बताएंगे कि पर यूनिट चार्जेस क्या हैं? तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो फिक्स चार्जेस हैं वो टोटल बिल में से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि जो बचा हुआ अमाउंट है वो बिजली के खर्चा है। फिर आपकी जितनी यूनिट आई है उससे बिजली के खर्चे को डिवाइड करना पड़ेगा और वो पर यूनिट खर्चा आपका आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न आएंगे जहां पर कि हम आपसे ये पूछेंगे और आप उसका एक जीवन में जो सही उपयोग उस सिद्धांत का होगा उसको आप निर्धारित करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो चेंजेस हो रही हैं, बदलाव हो रहा है और आपको उस सब के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। आपको कम से कम कक्षा 12 वाले छात्रों को तो मैं जरूर ये कहूंगा कि 3.5 महीने ये जीवन जो हमारा बहुत लंबा होता है, उस ड्यूरेशन में भी हम इतना अच्छा केवल इतना समय नहीं दे सकते तो कब देंगे। तो बहुत अच्छा समय आप यहाँ पर दीजिए, आप खेलिए भी, कूदिए भी, अच्छा भी खाइए, माता पिता से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, लेकिन एक टाइम टेबल बनाकर। अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है और पढ़ाई में अनुशासन टाइम टेबल बनाने से आता है, क्योंकि हम अपने को देख पाते हैं, जज कर पाते हैं कि मैंने जो तय किया था वो कर पाया या नहीं कर पाया। अगर कर पाया तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलेंगे। अगर नहीं कर पाया तो मुझे अपने को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा कि जिससे कि मैं उतने समय में वो सब काम कर लूं। आप विश्वास मानिए, आज मैं आपसे कहूंगा बहुत अच्छी बात होगी कि कल सुबह आप उठिए, नहाइए धोइए और जिसको भी आप मानते हैं भगवान को, उसके सामने आप आंखें बंद कर कर बैठिए और एक अपना टाइम टेबल बनाने का प्रयास कीजिए। कल वो टाइम टेबल बनाइए और परसों से आप शुरू कर दीजिएगा। मैं आपको रिजल्ट निकलने वाले दिन मुक्ति जी से प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझको फिर कार्यक्रम में बुलाएं और तब मैं आप लोगों के व्यूज जानना चाहूंगा कि जो मैंने कहा अगर आपने उसका अनुपालन किया है तो वो सही रहा या नहीं रहा। आप विश्वास मानिए वो सही रहेगा और पूरा देश आपके साथ है जो आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए मदद करेगा। ये छोटी सी परीक्षाएं होती हैं, थर्ड पार्टी परीक्षाएं होती हैं, इस बात के लिए होती हैं कि हम बता पाएं हमारे बच्चों ने पढ़ाई में जो सब्जेक्ट है उसमें इतना इतना सीख लिया। इससे फालतू ये कुछ नहीं है।
ये आप इसको ये मान के ना चलें कि अगर इन परीक्षाओं में आप उत्तम आते हैं तभी जीवन में कुछ उत्तम करेंगे। हजारों की संख्या में ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, इतने और प्रोफेशंस हमारे पास हैं कि अगर हम कहीं यहाँ पर हमारे अंक कुछ अच्छे नहीं आ पाते तो ये केवल नंबर ही मानकर चलिएगा, जीवन में आप और बहुत अच्छा करने के लिए सक्षम हैं। आपको मैं बता दूं कि जब आप जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे और जब उसके आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो वो एक्सपर्ट होने के बाद भी आप जो बच्चा ज्यादा अंक लाया है और किसी प्रोफेशन में उसके समकक्ष ही कार्य कर पाएंगे, उसके समकक्ष ही आप अपनी कैपेबिलिटी को जो है वो शो कर पाएंगे। मेरी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आने वाला समय बहुत अच्छा हो, कोविड खत्म हो गया और हमको उसको खत्म ही रखना है, हमको अभी भी सारे निर्देशों का पालन करना है और अब परीक्षाओं के लिए मन लगाकर तैयारी करनी है। तो बोर्ड एग्जाम की बढ़िया सी तैयारी आपको करनी है। टॉपिक था आज का प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स 2023। एक्सपर्ट डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारी जानकारी हम तक पहुंची है, आप सभी को बहुत हेल्प हुई होगी। और 10th या 12th जो भी बोर्ड एग्जाम है, जितनी भी क्वेरी, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है, उन सभी को आपने ग्रैब किया होगा। और अगर अभी आपको याद है तो इसकी एक लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वो काफी मदद कर सकती है।